अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आप लोग देख सकते हैं आज इनके दोस्त के घर का कोई तभी हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। तो इनका फ़ोन आया मुझे कि वो अपने घर आ रहे हैं अचानक से। तो इन्होंने लगेज दूध ला कर दिए और वो घर पर आ गए। फिर मैंने फ़ौरन से चाय रखी। फिर चाय के अंदर मसीरा को बोली मैंने, बेटा तू चाय रख। तो उसने थोड़ा पानी ज़्यादा डाल दी। फिर बाद में पानी कम करने के बाद उसने शक्कर पत्ती डालकर रख दी। फिर मैंने उसमें इलायची डाल दी और फिर मैंने चाय को अच्छे से पकने के लिए छोड़ दिया। फिर इन्होंने मुझे बोले कि देख अपने को उनका डब्बा देने का है हॉस्पिटल में 5 लोगों का। फिर मैंने फ़ौरन आटा गूनी, बाजी ने रोटी बना के दिए। मैंने दाल चावल फली की बीज की चटनी बनाई और उनके दोस्त और उनका भाई घर पर खाने के लिए आए और वो भाभी भी आए। तो फिर मैंने उनके लिए मच्छी वगैरह तल ली, लेकिन वो ना थके आ रहे थे। तो इसके लिए मैंने फ़ौरन वहाँ से टोस्ट खारी बटर मंगा ली और दूध अच्छे से गर्म होने के बाद मैंने चाय बना ली। और फिर चाय बनने के बाद उन लोग ने चाय वगैरह मस्त पी लिए। और फिर मैंने लगी फ़ौरन तब तक है ना तुअर और मूंग की दाल ले ली, उसमें 2 मिर्ची ऐड कर ली, उसमें कटा हुआ टमाटर ऐड कर ली और फिर उसके बाद उसमें मैंने हरा धनिया ऐड कर ली, नमक ऐड कर ली, हल्दी ऐड की और फिर मैंने दाल को उबलने के लिए उसकी क्वांटिटी के हिसाब से पानी ऐड किया और उसे 1-1.5 सीटी लगा ली और फिर दाल उबलने के लिए मैंने छोड़ दी। तब तक मैंने लहसुन को छील लिया और लहसुन को काट लिया ताकि हम दाल को बघार दे दें। और फिर तब तक की चाय हमारी पक रही थी एक तरफ से। मैंने दूसरी सिगड़ी पर मैं दाल उबाल रही थी। फिर चाय होने के बाद वो नमाज़ को गए थे, इसके लिए मैंने चाय साइड में रख दी थी। फिर उसके बाद मैंने चाय बना ली और फिर देखो चाय को अच्छे से जोश आ गया। फिर टोस्ट खारी एक प्लेट में निकाल ली और फिर उसके बाद मैंने चाय निकाली और उन लोग को फटाफट से चाय दे दी। और फिर एक्स्ट्रा कप में भी मैंने बड़े कप में चाय दे दी थी ताकि उन लोग भरपूर चाय पी ले, क्योंकि वो लोग बहुत थके हुए थे और टेंशन में भी बहुत थे। क्योंकि हॉस्पिटल में पेशेंट से ज़्यादा जो बाहर वाले होते वो परेशान होते है ना। तो देखो अल्लाह किसी को ऐसा मौका ना लाए, किसी के घर का कोई भी बीमार हो तो वो जल्दी से ठीक हो जाए, अच्छा हो जाए। हम ये दुआ करेंगे, आप लोग भी हमारे लिए यही दुआ करें। फिर हमने टोस्ट खारी निकाल कर उन्हें दे दी। लेकिन देखो ये जो खारी ना इतनी टेस्टी, इतनी पसंद आई कि उन्होंने इनके हाथ से मंगा कर अपने गाँव को भी लेकर गए। उनको ये खारी बहुत पसंद आई। फिर उसके बाद मैंने फटाक से चावल डाल दिए, मेरे चावल बन गए और फिर दाल भी मेरी अच्छे से उबल गई। फिर मैंने फटाक से दाल को भी तड़का लगा लिया और फिर फटाफट इन्होंने बाजी ने मुझे रोटी बना कर दे दी। तो देखो हमारी रोटी भी बन गई थी, चावल भी बन गए, इन लोग की चाय पानी भी हो गई थी। फिर हम आई दाल को तड़का देने की बारी। फिर उसके बाद मैंने फ़ौरन से बर्तन चढ़ा दिया, तेल गर्म हो गया। उसके बाद मैंने उसमें कटा हुआ लहसुन ऐड कर लिया और फिर लहसुन अच्छा भून लेने के बाद मैंने उसमें राई ऐड कर ली और अच्छी राई भी ऐसी तड़ 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 उड़ने लगी। अच्छे से राई फूट रही, जब अपनी ऐसी राई अच्छे से तड़ तड़ हो जाती है और एकदम अच्छे से सेके जाती है, तब जाके हमारी दाल में राई का अच्छा वाला टेस्ट आ जाता है। फिर उसके बाद मैंने उसमें कड़ी पत्ता ऐड किया, क्योंकि देखो मेरे पास कड़ी पत्ते का जहन नहीं है। मेरे सास के इधर, इन लोग के इधर है तो उन लोग फ्रेश डालते हैं, लेकिन हमारे पास नहीं, तो हम इसे सुखा कर रखते हैं और फिर वो डालते हैं। तो देखो फिर उसके बाद मैंने उसमें हल्दी ऐड की और इसे तड़का, दाल का तड़का तैयार हो गया। फिर इसमें मैंने उबली हुई दाल ऐड कर दी और फिर फटाक से ये दाल भी हमारी बन के बिल्कुल रेडी हो गई। देखो मैंने ना ज़्यादा पतली दाल नहीं दी थी, क्योंकि मैंने एक दिन पहले भी डब्बा दी थी, लेकिन वो ना मैंने शूट नहीं की थी, अर्जेंट था तो मैंने बना कर दे दी थी। फिर मैंने फटाक से वो काम करते करते मैंने फली के बीज भून लिए और अच्छे से भून लेने के बाद उसे पीस लिया। उसे पीसने के बाद मैंने इतनी बड़ी पैच काट ली। तब तक मैंने बोली इनको चलो मैं डब्बा पैक करती हूँ। फिर मैंने एक डब्बे में चावल भरना स्टार्ट किया, फिर रोटियाँ पेपर में लपेट ली, क्योंकि तब तक मुझे बटर पेपर नहीं मिल रहा था। उसके बाद मिलता, अक्सर होता है ना जब हम कोई चीज़ ढूंढते तब नहीं मिलती और जब नहीं चाहिए, ज़रूरत नहीं होती है तब मिलती है। फिर मैंने जल्दी से डब्बे में केटली के अंदर, उनकी ही केटली लाई हुई थी उन्होंने, मैंने फटाक से उसके अंदर दाल भर डाली। और फिर इधर से मैंने बोली कि रुको, आप लोग पहले थके और दाल चावल कैसे खाए जाएंगे। फिर मैंने फटाक से प्याज काट कर अच्छे से तवे पर, होच रोटी का तवा ली मैंने और फटाफट मैंने उस पर प्याज भून ली। और फिर देखो प्याज को एकदम गोल्डन होने तक भून लेना है
और फिर अच्छे से प्याज भून लेने के बाद उसमें हमें अपनी घर की पीसी हुई हरी मिर्च ऐड करना है और फली के बीज और नमक ऐड करना है। तब जाके हमारा सालन बन के बिल्कुल रेडी हो जाता है। तो इस तरीके से देखो अब हम चटनी बना लेंगे। और फिर उनका डब्बा हमने दे दिया। लेकिन ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लग रहा था कि उन जो भाभी है, उनकी जो बहन नंदन वगैरह है, उन लोग ने सबने घर पे आने मांगता, आराम से मुँह हाथ धोकर वॉशरूम जाएंगे, खाना भी ना खाएंगे। लेकिन ना अपन बोलते हैं ना तुम आ जाओ तुम आ जाओ, लेकिन कैसा होता है हॉस्पिटल से आने को अच्छा भी नहीं लगता ना पेशेंट को छोड़कर, फिर इसके लिए हम वो नहीं आए। लेकिन देखो अगर हम ऐसे मेहमानों को नहीं भी बुलाए, नहीं भी खिलाए तो अच्छी बात है। देखो नहीं होता है, सबसे तो नहीं होता है, लेकिन देखो अगर कोई हॉस्पिटल में है अपने गांव में ना, तो हम उसमें कोई भी कमी ना करें, उनको अच्छे से अच्छा डब्बा देने की कोशिश करें, चटनी रोटी दे। अगर रमज़ान के महीनों में कोई है तो हम उन्हें भेजें, या फिर कोई देखो जो भी अपने हॉस्पिटल के अंदर जो उनके पड़ोस में ना जो कोई था ना, तो उनको भी कुछ उपवास वगैरह था, मैंने उनको भी खिचड़ी बना कर दी थी। तो हम ये कोशिश करें ना। फिर मैंने इनको मच्छी भी तली इनके दोस्त को, और फिर उन्होंने मस्त खाना भी ना खाए और अपने घर से चले गए। अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलें। आप लोग चैनल देखते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप भी ऐसे ही अपने गांव आने वाले, बाहर के गांव आने वालों की पूरी मदद करें। वो हिंदू मुसलमान जो भी हो, लेकिन हम पूरी मदद करें, क्योंकि हमारी भी गैरों ने बहुत मदद की है। हम भी अगर कोई हॉस्पिटल में गए तो हमारी भी बहुत इज़्ज़त करते हैं। तो हम लोग हिंदू मुसलमान कभी नहीं देखते, हम सबसे मोहब्बत करते। तो इंशाल्लाह हम सब ऐसी कोशिश करेंगे कि हम सबसे मोहब्बत करेंगे, एकता रखेंगे और मोहब्बत से रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिए। और एक बात, हाँ, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें आइडिया दे, हमें कमेंट करें कि अच्छी वीडियो बनाने के लिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।